everybody, online students. Hope you all are doing good. अच्छा, simplification of algebraic fractions. इस पे जाने से पहले हम numerical fractions की simplification देखते हैं, जो आप हमेशा से करते आए हैं and काफी आसान लगती है आप लोगों को. So 4/6 इसकी simplified form क्या होगी जरा बताएं? 2/3. Very good. Now the process is, you know this so well कि आपने उसको दिमाग में कर लिया. If I asked you what is going on behind the scenes of this, एक तो हम यूं करते हैं 2 2s are 4, 2 3s are 6, ऐसे ही करते हैं, सारे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सीखा हुआ है. But there is a logic behind it. Do you know that logic? नहीं पता? चलें अभी लॉजिक बताते हैं आपको. अब असल में यहाँ पे होता क्या है, असल में क्या होता है, चलें इसको लिखा रहने देते हैं ताकि हम अपना आंसर कंपेयर कर सकें. अब असल में ये होता है कि 4/6 इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. सो 4 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 यही आता है, और 6 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आता है 2 × 3 या 3 × 2. Now what happens next is जो like factors हैं, like factors, this is the key word है, like factors, not the like terms. ठीक हो गया? like factors जो हैं कट गए, cancel out, and you are left with 2/3. This is what's going on behind the scenes. ठीक हो गया? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यहां से आगे आते हैं एक मिसकॉन्सेप्शन या फिर एक पिटफॉल. 2 + 3/2. Can I write this down as 3/2 after cancelling out these two? Yes. Anyone from online students? Can I write it down like this? No. Why not? Give me a reason. Because the numerator is it's not a factored terms. Yes, we can only cancel out like factors. अब स्टूडेंट को ये याद रहता है एक जैसा नंबर कैंसिल आउट करना है, बट उस नंबर की नेचर क्या है वो देखना लाजमी है. This 2 is same as this one, fine, but this 2 is not a factor here. It has to be a factor in order to cancel this out. If I had a multiplication sign here, then it was correct. फिर ये 2 एक फैक्टर था. फैक्टर्स क्या होते हैं? शुरू में मैंने बताया था, फैक्टर्स आर सेपरेटेड बाय अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन. ठीक हो गया? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. So you should have a very clear idea about factors and a term. अच्छा, ये एक important बात थी. अच्छा, next फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल फ्रैक्शन. 2/3 multiplied by 4/6. Now when there is a multiplication sign between the two fractions, हम एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो तो हमेशा कर सकते हैं. बट व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, वी कैन इवन कैंसल आउट द न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ अदर फ्रैक्शन, इवन इफ देयर इज समथिंग बीइंग मल्टीप्लाइड ओवर हियर. ठीक है, तो हम इसको उसके डिनोमिनेटर से भी कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है. ठीक हो गया? सो a numerator of one fraction can be cancelled out with the denominator of any other fraction if the two fractions are being multiplied. ठीक हो गया? अच्छा, हम ऊपर नीचे भी इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्रॉस में भी इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. अच्छा, if एक और यहाँ पे ये सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मिसकॉन्सेप्शन होती हैं. If there is a division sign between the two fractions, then what happens? You can simplify the one fraction.
we would flip the number. वेरी गुड, यू बोथ आर करेक्ट, स्मार्ट। कि आप आपने ये जवाब दिया है कि एक न्यूमरेटर को दूसरी न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट वाज वेरी वे फॉरवर्ड। ओके, हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है? यू चेंज द डिवीजन साइन टू मल्टीप्लिकेशन एंड देन यू फ्लिप द फ्रैक्शन राइट आफ्टर इट। You only flip the fraction which is right after the division sign. ये क्या होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने भी आखिर ये जो की है ना, you only flip the fraction which is right after it. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ये तो आपके पास वही केस आ गया। You can even cross out one numerator with the other denominator. अच्छा, 2/3 divided by 4/6 multiply by 5/9 for example. When I will change this division sign, अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है? ये दो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये भी और ये भी दोनों फ्लिप होंगे। नो, द फ्रैक्शन राइट आफ्टर दिस। अब बंदा कहे यार ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर सिर्फ ये क्यों होगा? उसकी रीजन मैं आपको पहले फ्लिप करके दिखाता हूँ। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। पहले वो बताता हूँ, फिर रॉन्ग वे बताऊंगा। So I have only flipped the fraction which is right after the division sign. This one as it is. Now why can I not flip both the fractions? BIDMAS rule, पहले division होगी या multiplication होगी? So that is why we look into this first, this part, not this one. ठीक हो गया? इसको नहीं देखना आपने, इसको आप बाद में देखेंगे। तो BIDMAS rule में which comes first? Division आ गया। ठीक है, ये I think I have told you this before while doing numbers. कुछ लोग BODMAS बोलते हैं, कुछ लोग BIDMAS बोलते हैं, कुछ लोग DMAS बोलते हैं। कैम्ब्रिज में BIDMAS चलता है, सारे ठीक है। BODMAS होता है ब्रैकेट ऑर्डर। आपके सिलेबस में, कैम्ब्रिज के सिलेबस में there is only one type of bracket. वो मैट्रिक में होता है या FSC में होता है। there are different types of bracket. पहले फलानी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सो ब्रैकेट ऑर्डर, that's what it means by BODMAS। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में BIDMAS रूल है। ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट्स एक ही टाइप की ब्रैकेट है, देन इंडिसेस, फिर उसके बाद इंडेक्स पे आप चलेंगे, पावर्स को रिजॉल्व करने, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। उसके लिए हम ओपन करते हैं वही अलजेब्रा की वर्कशीट एंड वी विल लुक फॉर द क्वेश्चंस where we have algebraic fractions which are being multiplied or divided, and examiner is asking us to simplify it. This is addition, subtraction, so forget about this for now. Subtraction of two fractions, addition, subtraction, addition, ये equation आ गया, addition, expand and simplify, solve, rearrange, expand and simplify, addition, rearrange. There you go. Simplify this fraction. बहुत दफा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है x square काट दिया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो -5x plus 3/-2। ठीक है, गलत है? क्या गलती की है इसमें से? जी, उसने वो सिंपलीफाई कर दिया मगर वो टर्म से तो सिंपलीफाई नहीं। यस, कीवर्ड आज का क्या था? Like factors only. The numerator is in the expanded form. The denominator is also in the expanded form. So in order to simplify this, we need to convert them into factors. जैसे 4/6 की मैंने आपको बताया था behind the scene क्या चल रहा है, ये लें, पहले फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, फिर लाइक फैक्टर्स को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक हो गया? सो यही कैच है इन क्वेश्चंस का, यही पिटफॉल है, इधर ही बच्चों के मार्क्स कटते हैं। अब आपके इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, सिर्फ आपको कौन सी स्किल आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए?
स्किल कौन सी चाहिए आप ऊपर क्या करने जाएंगे ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे सो यू शुड नो हाउ टू फैक्टराइज दैट्स इट हमने दो बेसिक स्किल्स से स्टार्ट किया था मैं एक ऑर्डर में लेके जा रहा हूँ कंप्लीट अलजेब्रा ओके सो लेट्स सी हाउ टू फैक्टराइज द न्यूमरेटर सो आपको इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लें दिस इज हाउ आई डू I deal with the numerator first. So this is the notation I use for the numerator. If you want to write down the complete numerator word, आप पूरा लिख लें. But whatever you do, you need to declare it and tell the examiner. Direct numerator नहीं लिख लेना x squared minus 5x plus 6. Examiner is not going to think on behalf of you. Examiner does not know you. ठीक है? He does not know you personally. He does not know the way of your working. So he आपकी जो इसमें key point है वो आप how you are communicating with the examiner. So आप डिक्लेयर करें that I am going to deal with the numerator part first. X squared minus 5x plus 6. हाँ जी क्या फैक्टर्स बनते हैं इसके आप में से कौन है जो यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच सकता है दिस इज ऑल्सो अ स्किल चैलेंज देता हूँ ओवर द वीकेंड्स सर्च करें कि कैसे आप डायरेक्ट फैक्टर्स अचीव मैंने डायरेक्ट किया इट्स अ स्किल एज वेल एंड यू कैन हैव इट एज वेल ठीक है बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सोचिएगा ठीक है लेकिन आपने अगर इसमें मार्क्स नहीं कटते अगर आप डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म लिख लेते हैं सही है लेकिन अगर नहीं आता तो प्रोसेस हम कल डिस्कस कर चुके हैं एंड दैट वाज हमने बहुत डिटेल में इसको किया कि मिड टर्म कैसे ब्रेक करना है इसकी मिड टर्म क्या ब्रेक हो रही है बेटा the product of the first and the last is plus 6x squared. Now you need two numbers जिनको add करने से 5 आए कौन कौन से दो नंबर्स हैं नेगेटिव 3x नेगेटिव 2x क्योंकि आपको -5 चाहिए इसलिए दोनों को माइनस के साइन के साथ ऐड करेंगे -3x -2x और फिर +6 x कॉमन x -3 -2 कॉमन x -3 x -3 x -2 यही आ रहे फैक्टर्स मैंने पहले यही लिखे थे आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न अ स्किल आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट स्किल ठीक है मैंने आपको प्रोसेस सिखाना है मैथ का बट इट विल बी वेरी गुड इफ यू नो अ स्किल मंडे को सोचिएगा जरा कि इधर से डायरेक्ट इधर कैसे है विदाउट वेस्टिंग टाइम फॉरन ऐसा नहीं है कि आपके लेवल के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु कैन गेट फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली बस थोड़ा सा यू नीड टू पुट इन अ लिटिल बिट एफर्ट सोचें रिलेशन डेवलप करें पैटर्न देखें क्वेश्चंस काफी सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आप हर क्वेश्चन के आंसर को रिलेट कर सकें क्वेश्चन के साथ फिर आपको समझ में आ जाएगा ओके now let's just move towards the denominator now I'm going to give a declaration here that I am going to deal with the denominator which is x squared minus 4 yes which case is this case कौन सा है case 2 two terms with a minus sign between them तो केस 2 की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती थी बेटे चेक कर ले कोई मसला नहीं रेफर द केसेस केस if we can write each term as a square of something तो चेक करते can I write each term as a square of something yes so x square किसका स्क्वायर है x का 4 किसका स्क्वायर है 2 का So if I am able to write each term as a square of something, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा? थर्ड आइडेंटिटी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स कैसे दिखते हैं बेटा? a प्लस b, a माइनस b, ठीक है? ओके? चले. अब this implies, therefore, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हमने फैक्टराइजेशन कर लिए. अब हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह क्योंकि मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए मेरे पास स्पेस नहीं मैं ये फ्रैक्शन नहीं लिख रहा मैं डायरेक्ट उसकी फैक्टर फॉर्म लिख लेता हूँ न्यूमरेटर के फैक्टर से बेटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आए हैं आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लाइक फैक्टर्स अब बताएं कौन कौन से हैं x minus 2 will be cancelled out with x minus 2 तो आपका आंसर आ जाएगा x minus 3 over x plus 2
यहां तक क्लियर है? क्या मैं इन दोनों एक्सिस को कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर -3/2 लिख सकता हूं? इज दिस एक्स अ फैक्टर? सो आई कैन नॉट। कीवर्ड पे स्टिक करना है। जब भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, हमेशा बच्चा यहां मार करता है। इसी तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स में देखता हूं, ठीक है? सो दिस इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स लूज देयर मार्क्स। कीवर्ड याद रखें, लाइक फैक्टर, लाइक फैक्टर। वी विल ओनली बी कैंसिलिंग आउट द लाइक फैक्टर्स। तो x -2 को कट किया। x और x देखने में सेम लग रहे, बड़ा दिल कर रहा है काट दें, सेम है काट दें, but the nature of these two x's, this is not a factor. Both of them they have to be factor. कोई एक फैक्टर है और दूसरा नहीं है तब भी नहीं होगा। both of them they have to be factor because we can only cancel out like factors. So this is your final answer, x -3/x + 2. कोई कंफ्यूजन नहीं? चल अब एक क्वेश्चन दूं आपको खुद सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बहुत इग्नोर करते हैं, जवाब ही नहीं देते। क्यों? चलो बेटा, पार्ट बी करें इसका। राइट दिस इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, मीन सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने इसकी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। क्वेश्चन इज x² + x होल डिवाइडेड बाय 3x + 3। हम देखें, हम जो पीछे स्किल सीख के आए हैं, हम उन्हीं की प्रैक्टिस भी होती जा रही है साथ। पीछे हम फैक्टराइजेशन सीख के आए हैं, तो इधर आपने फैक्टराइज करना है पहले न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और फिर लाइक फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना है। अगर समझ नहीं आ रहा कैसे फैक्टराइज करें, देखते हैं कौन कौन सा केस बनता है ये, और उस केस का रूल अप्लाई करते जाए बस। I'm done. डन, वेरी गुड। क्या आंसर है? फाइनल आंसर शेयर करें। x/3. x/3। ठीक हो गया जी, बाकियों का भी वेट करते हैं। अभी से ही प्रैक्टिस के दौरान अपने आदत बनाएं। 3 मार्क्स मींस you should not be spending more than 3 minutes on this question. बिलाल आप फ्री है इस क्लास के बाद? तो इस क्लास के बाद थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है? हाँ जी मोहम्मद बेटा, आपसे हो गया?
हरम, जी सर। अब्दुल रहमान, सर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, शाबाश। मैथ ना समझ में आना कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं है मैथ, लेकिन बताना जो ना बताना कि समझ नहीं आया वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है बाद में। कोई मसला नहीं, अभी हम देखते हैं। बेटा न्यूमरेटर है आपके पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बल्कि है इसको मैं इधर ले आते हैं। ठीक है जी, न्यूमरेटर को सेपरेटली डील करते हैं। न्यूमरेटर है आपके पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, कितनी टर्म्स हैं बेटा यहाँ पे? टू टर्म्स, शाबाश। कौन सा केस बनता है? दो टर्म्स में बीच में कौन सा साइन है इसके? केस 2। अच्छा, आपने केसेस लिखे हुए हैं? यस। देखिए जरा, दो टर्म्स और बीच में प्लस का साइन है, तो देखिए जरा कौन सा केस बनता है। केसेस को रेफर करें शाबाश, वो इस लिखवाए इसीलिए कि आप लोगों को आइडिया होता जाए। उसको सामने रख के हमेशा प्रैक्टिस करें फैक्टराइजेशन की। जब तक आप एक प्रो लेवल पे नहीं आते ना, तब तक केसेस को सामने रखें और फिर प्रैक्टिस करें। हैव अ गुड लुक, मुझे बताएं केस कौन सा बनता है। शाबाश। केस 1 केस वन की टेक्निक क्या थी? कॉमन कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया एक्स प्लस, इधर जीरो नहीं लगाना। डिवीजन में जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? वन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन चल रही है एक्स की, एक्स ओवर एक्स, तो वो वन बचेगा। ओके, नेक्स्ट डील विद द डिनोमिनेटर नाउ। 3x plus 3 सेम एज द प्रीवियस वन, दो टर्म्स में बीच में प्लस का साइन है, केस वन है और हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1। यहां तक क्लियर है अब्दुलरहमान? यस सर। ओके, अब न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, उसकी फैक्टर फॉर्म आई थी मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 1। यहां तक क्लियर है? जो डिनोमिनेटर था 3x प्लस 3, उसकी फैक्टर फॉर्म आई है मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1। You should be able to see the two like factors जिनको आप कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा x ओवर 3। यहां तक क्लियर है? यस। चले, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। रीअरेंज, रीअरेंज, बहुत अच्छी वर्कशीट है, मेरी नहीं है, किसी की है। सिंप्लीफाई फुली, तो न्यूमरेटर की भी फैक्टराइजेशन करें, डिनोमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन करें, केसेस को रेफर करें, देखें कौन कौन सा केस बनता है, फिर लाइक फैक्टर्स को कैंसिल आउट करते हैं। शाबाश। ये क्वेश्चन वैसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हमने पीछे प्रैक्टिस में की हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए दोबारा करें अभी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? हलवा है कि नहीं? आसान है ना? तो इमेजिन लूजिंग 5 मार्क्स। सिंपल बेसिक स्किल है, वैसे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जो जीसीई के स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर कोई चीज डिफरेंट आती है ओ लेवल की, आई विल टेल देयर एंड देन, तो टेंशन नहीं लेनी। ये वर्कशीट 0580 की है, बट स्किल सेट सेम ही चल रहा है। जहां पे कोई चीज डिफरेंट आएगी ओ लेवल्स की, वो मैं मेंशन कर दूंगा।
अलजेब्रा में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थ्रू आउट सेम है। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है या थोड़ा ब्लर है? अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ क्लियरली। Is it clear? Yes, sir, it is. All right, great. Done. MashaAllah, that was quick. सर ये जो केस 3 है इसमें नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। केस 3 और 4 में साइंस का टेंशन नहीं। केस 1 और 2 जो है उसमें आपने साइन का ध्यान रखना है। ये कौन सा केस 3 लग रहा है? शाबाश। केस 3 में फर्स्ट प्रायोरिटी लग रही है। कौन सी है फर्स्ट प्रायोरिटी? क्वाड्रेटिक देन मिड टर्म ब्रेक। तो इसमें पहले मिड टर्म ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। (20x² माइनस करने से 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से 20 माइनस करने से 1। कौन से ऐसे दो नंबर है? माइनस है ना? मल्टीप्लाई करने से 20 है, माइनस करने से 1 है। शाबाश सोचिए। डन, गुड, शाबाश। ठीक है, ठीक है। अच्छा चले 5 नंबर बताएं पहले कौन कौन से। 5 माइनस 4 1 होता है। आपको -1 चाहिए तो क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है। गुड, शाबाश। बिलाल बच्चे आपने कर लिया? इस दिन आपसे हो गया? Yes, sir. मरियम? महरमा? जी सर। गुड, शाबाश। जवेरिया? सर नहीं हो रहा, थोड़ा सा हो गया है। चलो शाबाश, कोई मसला नहीं। अभी टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है। हरम एंड मोहम्मद? सर लास्ट स्टेप क्यों सर? हरम? सर क्यूबिक वाला नहीं हो रहा। क्यूबिक, कोई मसला नहीं। और अब्दुर्रहमान? सर हो गया। हो गया। अच्छा जी, देखें जी, न्यूमरेटर है आपके पास x² माइनस x माइनस 20। दिस इज केस 3 एंड केस 3 की फर्स्ट प्रायोरिटी थी टू चेक इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। इज इट अ क्वाड्रेटिक? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक होगा तो आपने इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है -20x²। नाउ यू नीड टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने से 20 आए और माइनस करने से 1 आए। तो वो 5 और 4 है। अब आपको माइनस करने से -1 चाहिए, तो 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। सो x²
प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20। अगर आप में से किसी ने माइनस 5x प्लस 4x लिखा है, सेम थिंग है। अच्छा, x कॉमन ले लें, x प्लस 4 आ गया, माइनस 5 कॉमन ले लें, x प्लस 4 आ गया, x प्लस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 5। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर आपके पास है एक्स क्यूब्ड माइनस 10x स्क्वायर्ड प्लस 25x। टर्म्स कितनी है बेटा? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स का मतलब है कि केस 3 है। केस 3 की पहली प्रायोरिटी थी कि आप चेक करें कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो। तो जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो पीछे क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? कॉमन। पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ रहा है पूरी एक्सप्रेशन में से? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर्ड माइनस 10x प्लस 25। ठीक हो गया। अब एक और रूल मैंने आपको बताया था, जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हमेशा देखें, जब भी ऐसा कोई फैक्टर आए जिसकी मल्टीपल टर्म्स हैं, चेक इफ यू कैन फैक्टराइज इट फर्दर और नॉट। सो ये अगर ध्यान से देखें तो ये 3 टर्म क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसके ऊपर हम मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल कैरी दिस x अलोंग एज इट इज, x टाइम्स ब्रैकेट के अंदर। अब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा, तो प्लस 25x स्क्वायर्ड आता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए और प्लस करने से 10 आए। 5 are -5 25, 5 प्लस 5 10 होता है। आपको माइनस 10 चाहिए तो दोनों को माइनस के साइन के साथ ऐड करेंगे, माइनस 5x और फिर ये आ गया 25। ओके। अच्छा, x माइनस 5 फाइनल आंसर आपका कॉमन लेने के बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब न्यूमरेटर की भी फैक्टराइजेशन होगी है और डिनोमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन होगी। मैं रफ वर्क इरेज कर रहा हूं। अब हम चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। इसका मतलब है जो हमारी फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर के फैक्टर्स बने हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बने आपके पास x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। लाइक फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 5। ये फैक्टर है नीचे वाला x, ये नीचे वाला x, ये वाला, ये फैक्टर है। इसको मैं इसके साथ काट सकता हूँ, क्यों? ये तो फैक्टर है, ऊपर वाला फैक्टर नहीं है। दोनों फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर एंड करते हैं आज की क्लास। There you go. You have this question. H square minus h minus 20 in the numerator and in the denominator you have h square minus 25. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है।
बिलाल बेटा आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पा रहे थे, देखा था, चेक किया, ये साइन इन किया था आपने? अच्छा, आपने आपने देखा? चलिए, तो देखिएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर बताइएगा। बेटा आप में से अगर किसी को अभी तक ऐड नहीं किया तो वो काइंडली मुझे पर्सनल पे मैसेज करें, मैं फिर उनको ऐड करूँ। Done, sir. डन, वेरी गुड। ये किसने बोला है? सॉरी मैंने देखा नहीं। Abdurrahman. जी, वेरी गुड, शाबाश। मरियम, यस सर। हो गया? जी। गुड, शाबाश। सो आई होप आप सबका आंसर आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाले के फैक्टर्स बनते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपने वीकेंड पे कोशिश करनी है, अगर ले लें तो अच्छी बात है। ऊपर वाले के फैक्टर्स बनेंगे h -5 इंटू h +4, ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनते हैं h +5 इंटू h -5। तो देयरफॉर आपके पास न्यूमरेटर है h -5 इंटू h +4 ओवर h -5 इंटू h +5, like factors cancel, final answer h +4 ओवर h +5। चलिए, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, थोड़ा सा आप लोगों को डोपामिन भी दे देते हैं, मार्किंग की दिखा देते हैं, ठीक हो गया? कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा ये? 4 मार्क्स का, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर था ये वर्कशीट का 51। कुछ दैट डजंट मैटर, 2 टाइम्स 3 करें, 3 टाइम्स 2 करें, मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्वेश्चन 51 था बेटा, कौन सा था? 51। चलिए, मैं आपको इसकी मार्किंग, इस ये जो आपको वर्कशीट भेजी है, दिस इज द सेम वन, इसके एंड पे मार्किंग स्कीम भी है, यू कैन रेफर बैक एंड चेक योर आंसर। h +4 ओवर h -5, दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द मार्क्स, ठीक है? 2 मार्क्स मिलेंगे जो न्यूमरेटर की सही फैक्टर्स बनाने के, B2, B1 1 मार्क मिलेगा आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने के, ठीक हो गया? और फिर 1 नंबर आपका एक्यूरेसी करेक्ट आंसर का। तो टोटल कितने हो गए? 2, 3 और ये 4 आ। ये नीचे वाली लाइन आप लोग ना पढ़ा करें, ये टीचर्स के लिए होती है, स्पेशल केसेस, अगर बच्चे ने उसकी जगह ये लिख दिया या इसकी जगह वो लिख दिया, ठीक हो गया? इसको छोड़ें। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज इट फॉर टुडे। एनी डाउट्स? चलें, हैव अ ग्रेट वीकेंड, इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.